So this is Anush Srivastav. Today we are going to start resin and its combination. Before starting resin, we will look forward towards its definition. तो लिखा हुआ है resins are solid and semi solid. Solid form में भी पाया जाता है और semi solid form में भी पाया जाता है. तो these are solid and semi solid amorphous products derived from natural living source. These are being derived from the natural living source. Natural living source से इसे हम derive करते हैं, निकालते हैं, isolate करते हैं, and are mostly from the plant origin. Plant origin से maximum living source के अलावा mostly plant origin से ये derived होते हैं. ठीक है, तो फिर है प्लांट सोर्स से मैक्सिमम ये डिराइव्ड होते हैं. एक्सेप्शन इज ब्रैकेट में लिखा हुआ है, देखेंगे. एक्सेप्शन इज शिलाक दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिक्रीशन ऑफ द इंसेक्ट. जो शिलाक होता है वो इंसेक्ट के सिक्रीशन से ये पाया जाता है और ये भी एक तरह से रेजिन है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे. रेजिन्स आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस्ड बाय हायर प्लांट्स एंड आर नथिंग बट ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट्स ऑफ टर्पीन्स. ये क्या होता है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है, हायर प्लांट से प्रोड्यूस होता है और क्या होता है? ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट्स ऑफ द टर्पीन्स. टर्पीन्स का ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट होता है. नेक्स्ट बात करेंगे. दे आर ऑब्टेन्ड एज एक्सुडेट्स. एक्सुडेट्स मतलब सिक्रीशंस ये होता है. दीज आर द सिक्रीशंस एक्सुडेट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड कंसीडर्ड एज एंड प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म. प्लांट के ये एंड प्रोडक्ट्स होते हैं और ये सिक्रेशंस होते हैं जिसे कहते हैं एक्सुडेट्स, और ये एंड प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म होते हैं. नेक्स्ट है सॉलिड और सेमी सॉलिड एमॉर्फस प्रोडक्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल नेचर. तो ये क्या होता है? रेजिन जो होता है सॉलिड और सेमी सॉलिड एमॉर्फस प्रोडक्ट होता है. ध्यान रहे एमॉर्फस क्या होता है. अगर हम थोड़ा सा बात करें, अगर पॉलीमॉर्फिज्म में जाएंगे तो एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन होता है. तो एमॉर्फस हमारा बारीक होता है, ठीक है, और क्रिस्टलाइन हमारा क्रिस्टल फॉर्म में होता है. तो ये सॉलिड और सेमी सॉलिड एमॉर्फस प्रोडक्ट होता है जो कि कॉम्प्लेक्स केमिकल नेचर का होता है, मतलब इसका अलग अलग केमिकल नेचर होगा. नेक्स्ट हम बात करेंगे तो प्रॉपर्टीज. कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सेवरल कंपाउंड्स हाउएवर आइसोप्रीन. आइसोप्रीन का ये फॉर्मूला है. complex mixture of several compounds however isoprene units are the fundamental building blocks of all the true resin. तो मतलब आइसोप्रीन जो होता है ये मेनली फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है. मैक्सिमम इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, वो क्या है? ट्रू. ये आइसोप्रीन है किसका? ट्रू रेजिन का. जो हमारा प्योर रेजिन है उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? आइसोप्रीन है. ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे नॉन क्रिस्टलाइजेबल ट्रांसलूसेंट मासेस. तो किसके बारे में बात हो रहा है? रेजिन जो होता है नॉन क्रिस्टलाइजेबल, मतलब रेजिन को क्रिस्टलाइज नहीं किया जा सकता है. ट्रांसलूसेंट मतलब धुंधला दिखता है, मास होता है. ये एक ऐसा मास जो आर पार धुंधला दिखता है और पूरी तरीके से नॉन क्रिस्टलाइजेबल होता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की. तो रेजिन सॉफ्टन एंड मेल्ट ऑन हीटिंग. रेजिन को जब हम हीट करते हैं तो पहले सॉफ्ट नेचर का होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, हार्ड से सॉफ्ट में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट बात करेंगे. इट बर्न्स विद स्मोकी फ्लेम्स ऑन इग्निशन. जब हम इसे बर्न करते हैं तो जो इसमें से फ्लेम निकलता है उसके ऊपर स्मोक, धुआं निकलता है. ठीक है, तो ये जब इसे बर्न करते हैं तो स्मोकी फ्लेम्स निकलते हैं. ठीक है, जो लपट रहते हैं उसके ऊपर जो हमारा आग रहेगा वो कैसा रहेगा? स्मोकी रहेगा, धुआं रहेगा. नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट. रेजिन has a specific gravity that ranges from 0.9 to 1.25. तो रेजिन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो
विद इन द रेंज किस में रहता है, किस रेंज में रहता है, 0.9 से लेके 1.25 तक रहता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, रेजिन कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। रेजिन में जो होता है लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे प्रॉपर्टीज। अब इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? पहला है हमारा the thin film of resin on drying. The thin film of resin on drying becomes hard and transparent, which is unaffected by moisture and air. जो थिन फिल्म होता है रेजिन का, जब हम उसे सुखाते हैं तो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, हार्ड नेचर का हो जाता है, और ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट उसे कहते हैं जिसके कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू आर पार बिल्कुल क्लियरली दिखता है। तो जब हम थिन फिल्म को उसको ड्राई करते हैं तो वो हार्ड हो जाता है और ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जो कि मॉइस्चर और एयर उसमें कांटेक्ट के आने के बाद भी, मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आने के बाद भी वो खत्म नहीं होता, ट्रांसपेरेंट नेचर उसका खत्म नहीं होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, रेजिन्स आर यूजुअली फाउंड इन homogeneous combination with other plant metabolites and hence collectively known as resin combination. resin जो होता है वो अदर प्लांट मेटाबोलाइट्स के साथ साथ इसके कंबाइंड एसोसिएटेड होते हैं, उसमें मिले हुए रहते हैं, और इसलिए रेजिन को रेजिन कॉम्बिनेशंस भी कहेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, resins are practically insoluble in water but frequently soluble in ethanol, volatile oils, fixed oil, chloral hydrate and non-polar or polar organic solvents। जो हम हमारा जो रेजिन है वो सॉल्युबल किस में रहेगा, मैक्सिमम जितने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, जैसा कि हमारा इथेनॉल हुआ, वोलेटाइल ऑयल्स हुआ, फिक्स्ड ऑयल हुआ, क्लोरल हाइड्रेट्स हुआ, ठीक है, ये सारे में ये सॉल्युबल रहेगा, और सिर्फ एक किसमें इनसॉल्युबल रहेगा, वो वाटर है, वाटर में इनसॉल्युबल रहेगा। बाकी हमारा इथेनॉल में, वोलेटाइल ऑयल्स में, फिक्स्ड ऑयल्स में, क्लोरल हाइड्रेट्स में और नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी, जैसा कि बेंजीन एंड हेक्सेन और पेट्रोलियम ईथर, ये सारे में सॉल्युबल रहेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे इसके प्रॉपर्टीज का, कंटिन्यूड है। बेंजीन इज रिगार्डेड एज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। ये डिस्ट्रक्टिव प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म का एक तरह से एंड प्रोडक्ट होता है। अब किसका डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, जो हमारा प्लांट्स एंड एनिमल सोर्स है जिससे हम रेजिन को ऑब्टेन करते हैं, उसके डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट ये होता है, क्या, रेजिन। नेक्स्ट बात करेंगे, majority of them undergoes slow atmospheric oxidation whereby their color gets dark with impaired solubility। जो हमारा जैसा जैसा इसमें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन रेजिन के साथ होता है तो उसका जो कलर होता है डार्क होने लगता है और उसकी सोलिबिलिटी भी थोड़ी सी घटने लगती है, ठीक है। तो हमारा जो रेजिन है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन जब इसके साथ होता है या एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो इसका कलर डार्क हो जाता है और इसकी सॉल्युबिलिटी जो है घटने लगती है। नेक्स्ट बात करेंगे, एसिडिक रेजिन व्हेन ट्रीटेड विद अल्कलाइन सॉल्यूशन दे यील्ड सोप। मतलब जब हम एसिडिक रेजिन को अल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ जब हम ट्रीट करते हैं, मिक्स करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो उससे हमें सोप मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, रेजिन सोप कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है। एसिडिक रेजिन व्हेन ट्रीटेड विद अल्कलाइन सॉल्यूशन मतलब ऐसे रेजिन जो ऐसा रेजिन जो एसिडिक है उसे अल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ जब हम ट्रीट कर रहे हैं तो उससे हमें क्या मिल रहा है, सोप मिल रहा है, या उसे रेजिन सोप कहेंगे। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। रेजिन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स एंड रेयरली इन द इंसेक्ट। रेजिन जो होता है
कहाँ पे हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं? प्लांट से, और रेयरली फ्रॉम द इंसेक्ट। जैसा कि हम सिलाक को अगर हम बात करते हैं तो सिलाक जो हमें इंसेक्ट से ऑब्टेन्ड होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, दे आर प्रेजेंट इन द डक्ट्स एंड कैविटीज नोन एज साइजोलिसिजिनस डक्ट्स। जे जो डक्ट्स जिससे हमें रेजिन को कलेक्ट करते हैं उसे साइजोसिजिनस डक्ट कहते हैं। ठीक है, अब दो तरह के ये होते हैं, नॉर्मल एंड और फिजियोलॉजिकल रेजिन। अब इस रेजिन को क्या कहेंगे? पहले वाले को नॉर्मल या फिजियोलॉजिकल रेजिन। अब बात करेंगे नॉर्मल और फिजियोलॉजिकल रेजिन होता क्या है। तो इसमें लिखा है रेजिन्स दैट आर परफॉर्म्ड इन द एनिमल्स, हाँ, प्री फॉर्म्ड इन द एनिमल्स। प्री फॉर्म मतलब पहले से बना हुआ रहता है, इन द एनिमल्स, एंड मेकिंग इंजुरी टू द प्लांट कैन इंक्रीज देयर यील्ड। ये रेजिन जो होता है वो हमारे उस प्लांट सोर्स में पहले से बना हुआ रहता है, और उसको कट करके, मेकिंग इंजरी का मतलब है कट करके उससे हम निकाल सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एबनॉर्मल और पैथोलॉजिकल रेजिन। पहले वाले में था कि जो पहले से बना हुआ रहता है और उसे हम रेजिन को हम उसे प्लांट का इंजरी करके, मतलब तोड़ मड़ोड़ के, एक्सट्रैक्ट आउट करके बाय द वेरियस मेथड उसे हम निकाल सकते हैं। दूसरा वाला है एबनॉर्मल और पैथोलॉजिकल रेजिन में है, एबनॉर्मल और पैथोलॉजिकल रेजिन दैट आर फाउंड इन द प्लांट्स ओनली, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ओनली है, ये वाला मैं बात कर रहा हूं, ओनली व्हेन इंजरी और इंसिजन इज मेड। इंजरी और इंसिजन मतलब उसे तोड़ रहे हैं, या इंसिजन मतलब उसमें कट डाल रहे हैं उस प्लांट सोर्स में, तब हमारा ये एबनॉर्मल और पैथोलॉजिकल रेजिन ऑब्टेन होगा। जैसा कि इसका एग्जांपल है बेंजोइन और टलू बाल्सम, ये दोनों रेजिन है। और ये जो पहला वाले का एग्जांपल है नॉर्मल और फिजियोलॉजिकल रेजिन का, रेजिन ऑफ पाइनस। अब बात करेंगे इसके ऑकरेंस का। अब कहाँ कहाँ ये पाया जा सकता है, प्लांट के किस एरिया में, किस पार्ट में पाया जा सकता है। पहला पॉइंट है यूजुअली ऑकर इन डिफरेंट सेक्रेटरी जोन्स और स्ट्रक्चर। मतलब ये अलग अलग प्लांट पार्ट्स का अलग अलग सेक्रेटरी जोन्स होता है, मतलब अलग अलग सेक्रेशन पार्ट होता है। कोई रेजिन कोई आपका स्टेम से मिलता है, कोई आपका रूट से मिलता है, कोई आपका बार्क से मिलता है। तो अलग अलग प्लांट के पार्ट से हम इसको पाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? ऑकरेंस कहते हैं या सेक्रेटरी जोन्स कहते हैं। तो पहला है रेजिन सेल्स, जिसे हम जिंजर कहते हैं, या जिंजर से रेजिन सेल्स से हम ये ऑब्टेन करते हैं रेजिन को। तो उसे इसका एग्जांपल है आपका जिंजर। नेक्स्ट है साइजोजीनस डक्ट और साइजो ली से जीनस डक्ट और कैविटीज। मतलब ये साइजोजीनस डक्ट या कैविटीज से जो पाए जाते हैं वो हैं पाइन वुड। इसका एग्जांपल है साइजोजीनस डक्ट का पाइन वुड। नेक्स्ट है ग्लैंडुलर हेयर्स। कुछ हेयर्स होते हैं जो ग्लैंडुलर होते हैं, जिसमें ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जैसा कि हमारा कैनाबिस, जिसे हम भांग वगैरह कहते हैं, उसे को रेजिन जब हम उससे ऑब्टेन करते हैं तो उसे उसको क्या, वो प्लांट सोर्स क्या है? ग्लैंडुलर हेयर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन का। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन के बेसिस पे अगर देखा जाए तो पहला वाला है फिजियोलॉजिकल रेजिन और दूसरा वाला है पैथोलॉजिकल रेजिन। फिजियोलॉजिकल रेजिन में अगर देखा जाए तो दीज आर फॉर्म्ड एज अ नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म विदाउट मेकिंग इंजरी टू द प्लांट्स। हम प्लांट का मेटाबॉलिज्म तो करते ही हैं विदाउट मेकिंग इंजरी, मतलब प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और हमारा प्लांट सोर्स से हम रेजिन को ऑब्टेन करते हैं। इसको क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल रेजिन कहेंगे। नेक्स्ट है